एक सीक्वेंसली हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। आप मतलब यूनिट बाय यूनिट लेक्चर लेती हैं, फिर उसके आधार पे टेस्ट भी लेती हैं, तो ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। हम भटकते नहीं हैं कि Hello everyone, this is Dr. Hina Davar. Welcome to Topper Talk session of Textbook Super Coaching. तो किसी से मिलने के लिए आप कितनी दूर जा सकते हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। सो व्हाट डज हैपन कि बच्चों को एक ही दिन पहले पता लगा दैट वी आर हैविंग द टॉपर स्टॉक सेशन एट सुपर कोचिंग एंड मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चे आए जैसे कि आ रहे हैं, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी दूर से एक स्टूडेंट रात के 3 बजे ट्रेन पकड़ के and she will be coming to Delhi. That was a big surprise for me. So suddenly at night I got a message at around 12 AM at night कि मैम मुझे बस अपना नंबर दे दो, मैं आ रही हूँ। एंड वो फाइनली पहुंच गई ऑल द वे फ्रॉम प्रयागराज एंड एट अ शॉर्ट नोटिस ऑफ जस्ट 1 डे टिकट कैंसिल कर रही है, टिकट नहीं कर रही, टिकट कैंसिल करी एंड इवेंचुअली 12 बजे शी वेंट आउट टू द रेलवे स्टेशन, 3 बजे रात की ट्रेन पकड़ी एंड ये दिल्ली। वो कहते हैं ना जब भी मेट वाला मोमेंट था इसके लिए। सो वेलकम रश्मि, शी इज द टॉपर ऑफ June 2024 UGC NET JRF examination. She has cracked her NET and PhD category for both. So congratulations Rashmi and welcome to Textbook Super Coaching Topper Stock session. So how's that feeling कि finally मैंने कर लिया? मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से वेरी बिग थैंक्स कि सिर्फ आपकी वजह से ही मेरा ये नेट क्वालिफाई हो पाया है। अदरवाइज मैं बहुत पहले से ही स्ट्रगल कर रही हूँ नेट को लेके। काफ़ी लोग मुझे गाइड करते थे बट प्रॉपर गाइडेंस मुझे नहीं मिलता था। जैसे कि आपने एक मुझे स्ट्रेटजी बताई है कि ऐसे पढ़ना है, हर यूनिट को कैसे सिक्वेंसली पढ़ना है। यूट्यूब की क्लासेस और काफ़ी इफेक्टिव रही आपकी। आपने जो लास्ट टाइम वो वीडियो बनाया था 10 यूनिट्स का, वो तो मैम बहुत इफेक्टिव था। लास्ट टाइम मैंने वो कई बार देखा आपका वीडियो, तो उस वजह से मेरा मैम नेट क्वालिफाई हो पाया सिर्फ आपकी वजह से। तो 10 यूनिट्स वाला जो वीडियो रहता है ना वो हमेशा देखा करो, बिकॉज दिस इज ऑल द टाइम फॉर एवरी बैच आई ट्राई टू मेक द 10 यूनिट्स वाला वीडियो। वो अलग बात है, इस बार वाला कुछ ज्यादा स्पेशल निकल आया था। तो कई बार कहते हैं ना मेहनत करने का रंग दिखता है, तो वही बात है, मेहनत करी तो वो मेरे लिए भी क्या हुआ है, आउट ऑफ सरप्राइज था। इस बार का वीडियो बहुत ही अच्छा बन गया था। एंड कमिंग टू रश्मि वंस अगेन, रश्मि आसान नहीं होती किसी की भी जर्नी क्लियर करने की एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इवन चाहे 10th का है, 12th का है, यूपीएससी है, आईएएस का एग्जामिनेशन है, रेलवे का है या यूजीसी नेट है। नो एग्जामिनेशन इज इजी टू क्रैक। तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कैसे आपको टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग या हिना मैम के बारे में पता लगा, फिर आपने कैसे माइंड मेकअप करा, फिर मतलब किस तरह से आपने तैयारी करी कि आज ये दिन आया? मैम बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ, बट मैं फॉर स्टडी प्रयागराज में चली गई थी 2022 में। तो जो मेरी रूममेट थी रिशु सिंह नाम था उसका, तो वो आपका वो ऐप है ना टेक्स्ट बुक ऐप, वो यूज़ करती थी। वो भी गवर्नमेंट मतलब तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की। तो वो नहीं है प्रो जिसमें सारे मॉक्स आते, पास प्रो, वही तो वो यूज़ करती थी और डेफिनेटली उसने कई सक्सेस अचीव भी की सीटेट को लेके, और उसका सिलेक्शन भी हो गया उसी बेस पे। तो उसने मुझे बताया था ये टेक्स्ट बुक के बारे में। तो फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और फिर मैंने सोचा जब इतने मॉक्स इतने इफेक्टिव हैं तो क्यों ना मैम की पेड क्लासेस ले लूँ, मैं देख लूँ वो कितनी इफेक्टिव हो सकते हैं। तब मैंने वो पेड क्लासेस आपके लिए, और डेफिनेटली मैम बहुत ही इफेक्टेड थी। पेड क्लास के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे, कैसा मतलब क्या अच्छा लगा, किस तरह का पैटर्न था ताकि बच्चों को भी आइडिया लगे? मैम पेड क्लास में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सीक्वेंसली हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। आप मतलब यूनिट बाय यूनिट लेक्चर लेती हैं, फिर उसके आधार पे टेस्ट भी लेती हैं, तो ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। हम भटकते नहीं है कि मतलब एग्जाम में मैम ये होता है कि हम ना पर्टिकुलर कम टू द पॉइंट वही चीज़ पढ़ें, वही मैटर पढ़ें जिससे हमें सक्सेस मिले। अदरवाइज जो जैसे कि मैम जो
एग्जाम में नहीं भी आता है वो भी बच्चे भटक जाते हैं अपने Right. पॉइंट से, तो वो चीज़ नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक सिस्टमैटिक प्लानिंग और Systematic सिस्टमैटिक planning. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पाता है, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, आपको शायद उसमें ये पता लगता है नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्टडीड Yes. और कितना परसेंट ऑफ द कोर्स आप कवर Yes, कर ma'am. चुके हो। जब मॉक्स लगाते हैं तो हमें समय का भी पता चलता है कि हम्म। इतने समय में इतनी सारी चीजें कवर करनी है। तो ये मैम तो आपके लिए बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है कि अब मेरे पास इतने दिन बचे हैं और मैं इतना परसेंट ऑफ द कोर्स कवर कर पाऊँ, इतना मेरा पेंडिंग है। तो रश्मि, पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर अहमियत देनी है, ये तो सबको पता है ना। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, होता क्या है, बाय ड्यू कोर्स हम पेपर 2 को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। तो कुछ पेपर 1 के लिए अच्छी टिप्स। हाँ मैम, दोनों पेपर को इक्वली टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक पेपर पढ़ने से नेट क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली फर्स्ट पेपर को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना सेकंड पेपर को। और मैम मेरा जो मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है, तो मैंने डीआई पे थोड़ा फोकस किया था इस बार, जो प्रीति मैम की क्लासेस होती हैं, और हायर एजुकेशन पे भी थोड़ा फोकस किया था। तो मैम बस हो गया। सो हायर एजुकेशन, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ। और पेपर 2 के साथ 3 यूनिट कॉमन है। जी मैम, तो उसमें भी पेपर 2 में भी मैम मुझे जो लीडरशिप वाली जो यूनिट है ना, वो सीरियसली मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी। तो बेस भी मेरा क्लियर नहीं था उस पे। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, ये मुझे वाकई डिफिकल्ट लगती थी, जो आपसे मैंने अच्छे से समझी, उसका बेस क्लियर किया। बेसिकली रीजन क्या है कि जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू, अभी टॉपर स्टॉक सेशन पहले वाले में भी यही बताया, द बेसिक रीजन इज कि आप बीएड और एमएड में जनरली बाकी सारे यूनिट्स कवर करते हो, और अब तो एमएड में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऐड हो चुका है, बट स्टिल मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ये इलेक्टिव कोर्स है, तो बच्चे ले ना ले, इस रीजन से इलेक्टिव कोर्स भी नहीं था मैम मेरा ये। तो इस रीजन से आप लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, बट कहीं ना कहीं जब आप पढ़ोगे और समझोगे तो वो इजी हो जाएगा। तो रश्मि, ऐसे कौन से यूनिट्स पे इनको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे दोनों के बताओ, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। मैम पेपर 2 में तो मैं तो यही कहूँगी, जो लीडरशिप वाली यूनिट है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे तो वही वीक लगती थी। था। और रिसर्च का यूनिट, रिसर्च एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि मैम दोनों पेपर में है, वो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, तो ये रिसर्च हम पढ़ लेते हैं एलाबोरेट करके, तो वो दोनों पेपर में काम आता है, पेपर में कवर हो जाता। एंड रश्मि, थ्योरी वर्सेस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स मैम, जब बेस क्लियर हो जाए हमारा, तो मॉक्स जो लगाते हैं ना प्रीवियस ईयर्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बाद में सारे मॉक्स को भी करना चाहिए, जिससे हमें नॉलेज मिलती है कि कैसे एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मैम। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें वो प्रेशर नहीं रहता, इजीली क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, वो तब जब आपके पेड क्लासेस पढ़ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ही। सो लाइक शी इज वेरी राइटली टेलिंग यू पीपल दैट थ्योरी एंड देन जंप टू द क्वेश्चंस। अगर आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस करोगे तो आपका डीमोटिवेशन ज्यादा रहेगा। अगर आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना है तो पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चंस। सो वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू दिसंबर एस्पिरेंट्स। मैम, जिनका नेट जेआरएफ किसी भी 1-2 नंबर से जो जिनका रह गया है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो फुल डेडिकेशन के साथ आपकी क्लासेस देखें, यूट्यूब क्लासेस देखें, पेड क्लासेस देखें, आपको ब्लाइंडली फॉलो करें, बस उनका नेट फाइनली हो जाएगा, जेआरएफ भी हो जाएगा। और एक एडवाइस जो आप एनटीए को देने जाएंगे क्योंकि इस बार के बच्चों को बहुत परेशान कर दिया ना एनटीए ने, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो वन एडवाइस। मैम एनटीए का तो कुछ कह ही नहीं सकते। मेंटल हेल्थ बिल्कुल हम लोगों की खराब कर दी थी उस समय। डेफिनेटली सभी लोग परेशान थे, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। जितने स्टूडेंट्स परेशान थे उससे कहीं ज़्यादा टीचर्स परेशान थे कि उन्हें कब क्या पढ़ाना है, सीरियसली। तो मैं तो यही कहूँगी उनको इग्नोर ही करो, बस अपना काम करो, पढ़ाई करो बस। Thank you so much Rashmi for joining us, and we are really super proud of you, and मतलब thank you for coming at such short notice. You are here, and कहते हैं ना वो प्यार दिखता है जब बच्चा इतना करता है, तो वो that love is visible. So thank you for giving so much of love and trust and believing in us. Thank you so much Rashmi. God bless you and many more success, and to all my students, good luck and see you soon.